नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम उस फोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर जगह मौजूद है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता। हम उसे महसूस तो करते हैं पर पहचान नहीं पाते। ये फोर्स है फ्रिक्शन, जिसे हिंदी में घर्षण कहा जाता है। यह वही शक्ति है जो हमें चलने में मदद करती है, जो गाड़ी को रोकती है, जो हमारे हाथ से चीजें फिसलने नहीं देती और जो पेन को कागज पर लिखने लायक बनाती है। अगर फ्रिक्शन न होता तो हम जमीन पर टिककर एक कदम भी नहीं चल पाते, क्योंकि हमारे पैर जमीन पर पकड़ ही नहीं बना पाते। कोई वाहन ब्रेक लगाने पर भी नहीं रुकता, क्योंकि टायर और सड़क के बीच पकड़ ही पैदा नहीं होती। चीजें लगातार फिसलती रहती, मानो दुनिया एक विशाल स्लाइड बन गई हो। लेकिन फ्रिक्शन सिर्फ मदद ही नहीं करता, ये कई समस्याएं भी पैदा करता है। जब दो सतहें आपस में रगड़ती हैं, तो एनर्जी हीट में बदल जाती है, जिससे मशीन्स गर्म हो जाती है। यही फ्रिक्शन चीजों को घिसता है, खराब करता है और एनर्जी की वेस्टेज भी करता है। इसीलिए वैज्ञानिक फ्रिक्शन को नेसेसरी ईविल यानी आवश्यक बुराई कहते हैं, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं, लेकिन इसके कारण अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होती है। आज हम फ्रिक्शन को गहराई से समझेंगे, ये कैसे काम करता है, किन किन चीजों पर निर्भर करता है, हमें कहां फायदा देता है और कहां नुकसान। चलिए एक गहरी और रोचक यात्रा शुरू करते हैं फ्रिक्शन की दुनिया में। जब भी कोई वस्तु किसी सतह पर चलती है या चलने की कोशिश करती है, उस सतह का एक अदृश्य सा फोर्स उस मोशन का विरोध करता है, जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे यदि आप एक किताब को मेज पर धक्का देते हैं तो वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। आप धक्का देते हैं आगे की ओर, लेकिन फ्रिक्शन किताब को रोकने की कोशिश करता है और वो फ्रिक्शन किताब के मोशन के ठीक उल्टे दिशा में लगता है। अगर आप किताब को दाएं धक्के देंगे, फ्रिक्शन बाएं लगेगा, और अगर आप किताब को बाएं धक्के देंगे, फ्रिक्शन दाएं लगेगा। यही फ्रिक्शन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में काम करता है। अब सवाल आता है, आखिर फ्रिक्शन पैदा क्यों होता है? इसका कारण है सतहों की माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज। चाहे सतह हमें कितनी भी स्मूथ लगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उनके बीच छोटी छोटी ऊंच नीच यानी अनियमितताएं होती हैं। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं, तो ये छोटी छोटी ऊंच नीच एक दूसरे में फंस जाती हैं। इसे हम इंटरलॉकिंग कहते हैं। जब आप वस्तु को धक्का देते हैं तो वो इंटरलॉकिंग मोशन को रोकता है और फ्रिक्शन पैदा होता है। सोचिए, अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेसेस होती जिनमें माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज भी नहीं होती, तो फ्रिक्शन लगभग समाप्त हो जाता। लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा संभव नहीं है। यही कारण है कि फ्रिक्शन हर जगह मौजूद है। फ्रिक्शन केवल मोशन होने पर ही नहीं लगता, बल्कि मोशन शुरू होने से पहले भी लगता है। इसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भारी अलमारी को हिलाने में अचानक बहुत जोर लगता है, लेकिन एक बार चलने पर थोड़ा हल्का महसूस होता है। यह इसलिए क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है और चलने के बाद जो फ्रिक्शन लगता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जो थोड़ा कम होता है। फ्रिक्शन हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने वाला फोर्स है। यह न हो तो हमारा हर मूवमेंट अनकंट्रोल्ड हो जाए। गाड़ी चलना, रुकना, घूमना सब असंभव हो जाए। यही कारण है कि फ्रिक्शन हमें नजर नहीं आता, लेकिन जीवन का आधार यही है। बच्चों, फ्रिक्शन हर जगह समान मात्रा में नहीं होता। यह अलग अलग परिस्थितियों में बदलता रहता है। हम कहते हैं कि फ्रिक्शन वेरिएबल फोर्स है। ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, चलिए गहराई से समझते हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ द सर्फेसेस। सतह स्मूथ है या रफ, ये फ्रिक्शन को बहुत प्रभावित करता है। रफ सर्फेसेस में बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज होती है। इन इरेगुलरिटीज में इंटरलॉकिंग ज्यादा होता है, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। सोचिए, अगर आप ईंट की दीवार पर हाथ रगड़े तो ज्यादा रुकावट महसूस होगी, लेकिन किसी स्मूथ टाइल पर कम। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइल की सरफेस स्मूथ होती है और उसमें इंटरलॉकिंग कम होता है, जबकि स्मूथ सरफेसेस में इरेगुलरिटीज कम होती है, इसलिए फ्रिक्शन भी कम होता है। यही कारण है कि कार को स्मूथ रोड पर तेज चलाना आसान होता है, लेकिन कच्चे रास्तों पर डिफिकल्ट लगता है। सेकंड, सतहों पर कितना दबाव है। फ्रिक्शन इस बात पर भी निर्भर करता है कि दो सतहें एक दूसरे पर कितनी दबाव डाल रही हैं। अगर आप किसी मैट को खींचते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन वही मैट अगर कोई व्यक्ति बैठकर खींचे तो सतहें ज्यादा प्रेस्ड होंगी और इंटरलॉकिंग बढ़ जाएगी। इससे फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है।
इसी वजह से भारी वस्तु को खींचना हमेशा कठिन होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम नॉर्मल फोर्स से जोड़ते हैं। सतह को प्रेसिंग फोर्स जितनी अधिक मिलेगी, फ्रिक्शन भी उतना ही बढ़ेगा। थर्ड, स्मूथनेस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। सिर्फ सतह ही नहीं, वस्तु की स्मूथनेस भी फ्रिक्शन को प्रभावित करती है। जैसे एक पॉलिश्ड बॉल स्मूथ फ्लो पर ज्यादा दूरी तय करती है क्योंकि उसमें इरेगुलरिटीज बहुत कम होती है। वहीं वे गेंद सैंड पर डालो तो तुरंत रुक जाती है। इसका मतलब है कि दोनों सरफेसेस की रफनेस फ्रिक्शन को बढ़ाती या घटाती है। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फ्रिक्शन कितना होगा। यानी फ्रिक्शन किसी एक कारण से नहीं, बल्कि सरफेसेस की नेचर, उनके दबाव और उनके स्मूथनेस के कंबाइंड इफेक्ट से पैदा होता है। बच्चों, फ्रिक्शन हमेशा एक जैसा नहीं होता। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उसी हिसाब से फ्रिक्शन भी बदल जाता है। यही कारण है कि साइंटिस्ट्स ने फ्रिक्शन को 3 प्रकारों में बांटा है: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। आइए इन्हें गहराई से समझते हैं। सबसे पहले आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो उस समय काम करता है जब कोई वस्तु पूरी तरह से रेस्ट में होती है और आप उसे चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस फ्रिक्शन की खासियत यह है कि यह सबसे ज्यादा होता है, यानी यह फ्रिक्शन मोशन को शुरू होने ही नहीं देता। जब आप किसी भारी बॉक्स को धक्का देते हैं और वो पहली बार हिलता भी नहीं, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही है जो आपका विरोध कर रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो सतहों के बीच माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज पूरी तरह से इंटरलॉक होती है और मोशन स्टार्ट करने के लिए आपको इस इंटरलॉकिंग को तोड़ना पड़ता है। इसीलिए शुरू में धक्का देना कठिन लगता है। अब जैसे ही वस्तु चलने लगती है, फ्रिक्शन एक नए रूप में बदल जाता है, जिसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इस अवस्था में ऑब्जेक्ट सतह पर स्लाइड करता है और अब इरेगुलरिटीज को उतना समय नहीं मिलता कि वे पूरी तरह इंटरलॉक हों। इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। आपने देखा होगा कि भारी अलमारी को पहली बार हिलाना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार चलने के बाद उसे धकेलना थोड़ा आसान लगता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्शन की वजह से होता है। अब फ्रिक्शन का तीसरा प्रकार है रोलिंग फ्रिक्शन, जो सबसे कम होता है। जैसे जब हम कोई सूटकेस व्हील के साथ खींचते हैं तो वो बहुत आसानी से चलने लगता है, जबकि वही सूटकेस बिना व्हील्स के खींचना बहुत कठिन होता। व्हील्स इरेगुलरिटीज को टच करते हुए रोल करते हैं, इंटरलॉकिंग बहुत कम होता है और फ्रिक्शन भी काफी कम हो जाता है। यही कारण है कि कार्ट, साइकिल, कार, ट्रेन और रोलिंग फ्रिक्शन का लाभ उठाते हैं, जिससे मूवमेंट स्मूथ और एनर्जी एफिशिएंट बनती है। मशीनों में बॉल बेयरिंग्स भी इस रोलिंग फ्रिक्शन को पैदा करने के लिए लगाए जाते हैं ताकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम हो जाए। अंत में एक महत्वपूर्ण रूल याद रखना चाहिए: स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। यानी सबसे ज्यादा रोक स्टैटिक फ्रिक्शन करता है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन। यही कारण है कि हम व्हील्स और बेयरिंग्स का उपयोग करते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम करके मूवमेंट को स्मूथ और आसान बना सकें। बच्चों, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसे वैज्ञानिक अक्सर नेसेसरी ईवल कहते हैं, मतलब एक ऐसी शक्ति जो जरूरी भी है और परेशानी भी देती है। ये दो बिल्कुल विपरीत भूमिकाएं निभाता है। एक तरफ फ्रिक्शन हमारा दोस्त है, हमारे जीवन को आसान बनाता है, दूसरी तरफ यही फ्रिक्शन कई नुकसान भी पहुंचाता है। आइए इसे गहराई से समझें। पहले बात करते हैं फ्रिक्शन की फ्रेंड वाली साइड की। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पैर जमीन को पकड़ ही नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि दौड़ना तो दूर, खड़े रहना भी मुश्किल हो जाएगा। फ्रिक्शन ही हमें ग्रिप देता है, जिससे हम बिना फिसले चल पाते हैं। ये हमें चीजें पकड़ने में मदद करता है। अगर फ्रिक्शन न हो तो पेन हाथ से फिसल जाएगा, ग्लास हाथ से निकलकर गिर जाएगा, कुछ भी पकड़ पाना संभव नहीं रहेगा। राइटिंग भी फ्रिक्शन की वजह से ही संभव है। पेन का टिप कागज से फ्रिक्शन बनाता है, चॉक बोर्ड पर फ्रिक्शन बनाती है, तभी वर्ड्स दिखाई देते हैं। वाहनों की दुनिया में फ्रिक्शन बेहद महत्व रखता है। कार के टायर्स और रोड के बीच फ्रिक्शन न हो तो गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगी। ब्रेक भी फ्रिक्शन की वजह से काम करते हैं। ब्रेक पैड्स व्हील को रोकते हैं और फ्रिक्शन क्रिएट करके व्हीकल को स्लो कर देते हैं। नेल्स दीवार में इसलिए टिकते हैं क्योंकि नेल और वॉल के बीच फ्रिक्शन होता है। हम नॉट्स बांध पाते हैं, शूज की लेस टाइंग कर पाते हैं, इन सबके पीछे फ्रिक्शन की अदृश्य शक्ति है। लेकिन बच्चों, फ्रिक्शन सिर्फ अच्छा ही नहीं है, ये कई बार हमारा फो यानी दुश्मन भी बन जाता है। क्योंकि फ्रिक्शन सरफेसेस को रब कराता है, जिससे वेयर एंड टेयर होता है। यही फ्रिक्शन जूतों को घिसता है, टायर्स को खराब करता है, टूल्स को ब्लंट बनाता है।
मशीन्स में भी फ्रिक्शन हीट पैदा करता है, जिसकी वजह से एनर्जी वेस्ट होती है। आपने मिक्सर जार चलाते हुए महसूस किया होगा कि ज्यादा देर चलाने पर वह गर्म हो जाता है, ये फ्रिक्शन की वजह से है। मशीन्स को फ्रिक्शन कम करने के लिए बार बार ऑयलिंग और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। वाहनों में भी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बढ़ने से फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है, यानी पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है। इन सब कारणों की वजह से फ्रिक्शन हमारी एफिशिएंसी कम कर देता है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि फ्रिक्शन एक ऐसी शक्ति है जो जीवन को चलाती भी है और रोकती भी है। ये हमारे लिए जरूरी भी है और नुकसानदायक भी। इसी वजह से इसे नेसेसरी ईवल कहा जाता है, एक ऐसी चीज जिसे हम चाहकर भी पूरी तरह हटा नहीं सकते, लेकिन उसके बिना जीवन भी असंभव है। अब बच्चों, फ्रिक्शन को हम अपने अकॉर्डिंग भी बदल सकते हैं। कहीं इसे बढ़ाना जरूरी होता है और कहीं इसे कम करना पड़ता है, यानी फ्रिक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। पहले देखते हैं कि फ्रिक्शन कब बढ़ाया जाता है और कैसे। कई जगहों पर फ्रिक्शन बढ़ाना हमारी सेफ्टी और कंट्रोल के लिए आवश्यक होता है। जैसे टायर्स पर जो ट्रेड्स बने होते हैं, वे सड़क को अच्छी पकड़ देते हैं। अगर टायर्स स्मूथ होंगे तो गाड़ी फिसल सकती है, खासकर रेनी सीजन में। इसी तरह शूज के सोल्स में ग्रूव्स बनाए जाते हैं ताकि जमीन के साथ ग्रिप बढ़े और हम फिसले नहीं। व्हीकल्स में ब्रेक पैड्स रफ मटेरियल से बनाए जाते हैं ताकि ब्रेक लगाने पर व्हील को मजबूती से पकड़ सकें। स्पोर्ट्स में फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए कबड्डी प्लेयर्स हाथों पर मिट्टी लगाते हैं, जिम्नास्ट चॉक पाउडर लगाते हैं। ये पाउडर सरफेसेस को रफ बनाते हैं और फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं। कई जगह सैंड या मड भी सरफेसेस को फ्रिक्शनल बनाते हैं ताकि एक्सीडेंटल स्लिपिंग न हो। अब दूसरी तरफ कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां फ्रिक्शन एक बाधा बन जाता है और उसे कम करना पड़ता है। मशीन्स में फ्रिक्शन रिड्यूस करना एफिशिएंसी, स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। इसके लिए सबसे कॉमन तरीका है लुब्रिकेंट्स जैसे ऑयल, ग्रीस या ग्रेफाइट का उपयोग। लुब्रिकेंट्स सरफेसेस के बीच एक पतली स्लिपरी लेयर बना देते हैं, जिससे डायरेक्ट रबिंग कम होती है और फ्रिक्शन काफी घट जाता है। सरफेसेस को पॉलिश करना भी फ्रिक्शन कम करने का तरीका है। पॉलिश्ड सरफेसेस स्मूथ होती है, इरेगुलरिटीज कम हो जाती है, इसलिए फ्रिक्शन भी कम होता है। रोलिंग ऑब्जेक्ट्स में व्हील्स का उपयोग फ्रिक्शन को बहुत कम कर देता है, क्योंकि यह स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देता है, जो सबसे कम फ्रिक्शन होता है। भारी सामान उठाने या मशीन्स चलाने में व्हील्स मूवमेंट को बहुत आसान बना देते हैं। मशीन्स के गियर्स और रोटेटिंग पार्ट्स में बॉल बेयरिंग्स लगाए जाते हैं, जो रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और हीट तथा एनर्जी लॉस को कम करते हैं। इसी वजह से फैंस, साइकिल्स, मोटर्स ऑल स्मूथ और साइलेंट चलते हैं। इस तरह फ्रिक्शन को बढ़ाना या कम करना हमारी जरूरत पर निर्भर करता है। जहां सेफ्टी, ग्रिप और कंट्रोल चाहिए, वहां फ्रिक्शन बढ़ाया जाता है। जहां एफिशिएंसी, स्मूथनेस और स्पीड चाहिए, वहां फ्रिक्शन घटाया जाता है। ये समझना ही फ्रिक्शन की असली कला है। बच्चों, अब तक हमने देखा कि फ्रिक्शन ठोस सतहों के बीच कैसे काम करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड सरफेसेस में ही नहीं होता? जब कोई वस्तु फ्लूइड यानी लिक्विड या गैस के अंदर मूव करती है, तब भी उसे एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। इस रेजिस्टेंस को हम फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन का अनुभव हम रोज करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। जैसे हवा में दौड़ते समय हमें हल्का सा प्रेशर महसूस होता है, यह एयर ड्रैग है। स्विमिंग करते समय पानी हमें रोकता है, ये वाटर ड्रैग है। फ्लूइड फ्रिक्शन की सबसे पहली खासियत यह है कि यह ऑब्जेक्ट की स्पीड पर निर्भर करता है। ऑब्जेक्ट जितना तेज चलेगा, ड्रैग उतना ही ज्यादा लगेगा। यही कारण है कि तेज दौड़ते समय हवा ज्यादा जोर से लगती है, लेकिन धीरे चलने पर उतनी महसूस नहीं होती। तेज चलने पर ऑब्जेक्ट फ्लूइड की लेयर्स को ज्यादा तेजी से डिस्टर्ब करता है, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा, फ्लूइड फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट की शेप पर भी निर्भर करता है। नेचर ने बर्ड्स और फिशेस को ऐसा शेप दिया है जिसे हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं, आगे से पतला, बीच में थोड़ा चौड़ा और पीछे से टेपर होता हुआ। ऐसी शेप फ्लूइड्स को आसानी से कट करती है और बहुत कम ड्रैग पैदा करती है। यही कारण है कि फिशेस पानी में बिना रेजिस्टेंस के तेजी से तैरती हैं और बर्ड्स हवा को चीरकर उड़ पाती हैं। मनुष्य ने भी इस बात को समझकर एयरप्लेन्स, रॉकेट्स, बुलेट ट्रेन्स, रेसिंग कार्स ऑल को स्ट्रीमलाइन डिजाइन दिया है ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो और स्पीड तथा एफिशिएंसी बढ़ सके। तीसरा फैक्टर है फ्लूइड का नेचर। हर फ्लूइड समान रेजिस्टेंस नहीं देता। थिक फ्लूइड्स जैसे हनी, ऑयल, सिरप, इनमें मूवमेंट कठिन होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा जुड़े होते हैं। वहीं थिन फ्लूइड्स जैसे पानी या हवा मूवमेंट को कम अपोज करते हैं।
इसी वजह से हवा में दौड़ना आसान है, लेकिन पानी में तेजी से दौड़ना लगभग असंभव है। फ्लूइड फ्रिक्शन का कंट्रोल साइंस और इंजीनियरिंग की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है, चाहे वो एयरप्लेन की स्पीड हो, कार की माइलेज हो, शिप की मूवमेंट हो या स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्मेंस। स्ट्रीमलाइंड बॉडीज एनर्जी बचाती है, स्पीड बढ़ाती है और मोशन को स्मूथ बनाती है। यही कारण है कि मॉडर्न दुनिया में ड्रैग को कम करना इंजीनियरिंग का एक बड़ा लक्ष्य है। बच्चों, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमारी जिंदगी के हर कदम पर मौजूद है, चाहे हम चलें, लिखें, पकड़ें, गाड़ी चलाएं या मशीन्स का इस्तेमाल करें। यह एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है, लेकिन इसी ऑपोजिशन की वजह से हमारा जीवन संतुलित और सुरक्षित रहता है। फ्रिक्शन हमें जमीन पर पकड़ देता है, हमें गिरने से बचाता है, हमारी गाड़ियों को रोकता है, हमारी राइटिंग को पॉसिबल बनाता है और हजारों रोजमर्रा की एक्टिविटीज को आसान बनाता है। लेकिन फ्रिक्शन पूरी तरह से हमारा दोस्त भी नहीं है। यही सरफेसेस को घिसता है, मशीन्स को गर्म करता है, एनर्जी को वेस्ट करता है और एफिशिएंसी को कम कर देता है। यही दोहरा स्वभाव फ्रिक्शन को नेसेसरी इवल बनाता है, यानी यह चाहे जितना परेशान करे, इसके बिना जीवन संभव नहीं। फ्रिक्शन को समझने का असली फायदा तभी मिलता है जब हम इसे कंट्रोल करना सीखते हैं। जहां जरूरत हो वहां फ्रिक्शन बढ़ाना, जैसे शूज के सोल्स, टायर्स, ब्रेक्स में, और जहां स्पीड, स्मूथनेस और एफिशिएंसी चाहिए वहां फ्रिक्शन कम करना, जैसे मशीन्स, इंजन्स, मोटर्स और व्हीकल्स में। फिर चाहे सॉलिड सर्फेसेस हो या फ्लूइड्स, फ्रिक्शन का बैलेंस ही हमारे मॉडर्न जीवन की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाता है। इसीलिए फ्रिक्शन सिर्फ एक फोर्स नहीं, बल्कि नेचर का एक अद्भुत मैकेनिज्म है, जिसने हमारी दुनिया को चलना, रुकना, पकड़ना और आगे बढ़ना सिखाया है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।